जय श्री कृष्णा। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, जिनका एक नाम अनंत भी है, उनकी पूजा की जाती है। यह व्रत अनंत फल देने वाला होता है। इस दिन कई जगह पर भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन 14 गांठों का एक अनंत धागा बनाया जाता है। मान्यता है कि यह 14 गांठें 14 लोक के प्रतीक हैं। जो मनुष्य 14 सालों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसे सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर करना ना भूलें। पौराणिक कथा के अनुसार श्री सूत जी ने कहा कि पूर्व समय में महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध वध के लिए एक राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ को करने के लिए युधिष्ठिर तथा पांडवों ने एक ऐसे मंडप का निर्माण करवाया जो इंद्र की सभा के समान ही शोभायमान था। वह इतना अद्भुत था कि उसमें जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। यानी कि उसको देखकर जल में स्थल व स्थल में जल की भ्रांति हो रही थी। बहुत से राजा उस यज्ञ मंडप में धोखा खा गए। इस यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलवाया गया था। उसी समय गांधारी के पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आए और वह भी उस भ्रम का शिकार हो गए। वहाँ पर सूखे आंगन को जल से भरा हुआ समझकर वे अपने वस्त्र को ऊपर करके चलने लगे और जल स्थान को सूखा समझकर वे जल में गिर गए। संयोग से द्रौपदी अपनी सखियों के साथ वहीं पर उपस्थित थी और उन्होंने दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी के इस उपहास से दुर्योधन बहुत नाराज हुए और यह बात उनके हृदय में बाण के समान चुभने लगी। उन्होंने अपने इस अपमान का बदला पांडवों को दूध क्रीड़ा में हरा कर लिया। पराजित होने पर पांडव वन में दर दर भटकते हुए अनेक प्रकार के कष्ट सहने लगे। कष्ट सहते हुए उन्हें कई दिन बीत गए। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। प्रभु को देखकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जगदीश्वर, मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बताएं। हे प्रभु, मैं किस देवता की पूजा तथा व्रत करूं जिससे मेरा हित हो? भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, आप अनंत भगवान का पूजन तथा व्रत करें। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। इस व्रत को स्त्री तथा पुरुष दोनों कर सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जगदीश्वर, अब आप मुझे अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए। पूर्व काल में यह व्रत किसने किया था? इसे किसने प्रकाशित किया? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न दीक्षा नाम की कन्या से विवाह किया। कुछ समय बीतने पर उसके गर्भ से उन्नत लक्षणों वाली सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम सुशीला रखा। वह सुशीला अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। लेकिन शीला की माता कुछ समय के बाद ज्वर से पीड़ित होकर एक नदी में गिरकर मर गई। सुमंत ने अपनी पत्नी के मरने के पश्चात ब्राह्मण कन्या कर्कशा से दूसरा विवाह कर लिया। कर्कशा दुष्ट स्वभाव की व झगड़ा करने वाली थी। वह अपनी पुत्री से जरा भी प्रेम नहीं करती। सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। जब विदाई में कुछ देने की बात आई तो कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े बांध दिए, जिससे कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की ओर चल दिए। परंतु रास्ते में ही उन्हें
रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। वहां पर सुशीला ने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही हैं। उन स्त्रियों के समीप जाकर सुशीला ने पूछा, हे बहनों, कृपा करके बताइए कि आप किसका व्रत कर रही हैं और इस व्रत का नाम क्या है। सुशीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियों ने कहा कि इस व्रत का नाम अनंत है। इसमें अनंत देव की पूजा की जाती है। यह सुनकर शीला ने कहा कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। इस व्रत का क्या विधान है, इसमें क्या दान आदि करना चाहिए। उनके वचन को सुनकर स्त्रियां बोली कि इस व्रत में एक सेर मालपुआ बनवाएं, जिसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दें, आधा आप भोजन करें, और इसमें कर्पणता को त्याग कर शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करें, कुशा का शेषनाग बनवाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें। फिर उस शेष का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावें और वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य, अनेक प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। उस शेष के आगे कुमकुम से रंग करके उसमें 14 गांठ लगाकर डोरे का पूजन करें। पुरुष उस डोरे को दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते हैं। बांधते समय यह मंत्र पढ़ते हैं, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। इसके पश्चात सूत्र को हाथ में लेकर बांधकर अनंत देव की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों की वचन को सुनकर अति आनंद से 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। अपने पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर घर आ गई। उस समय शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गो, धन, लक्ष्मी से उनका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती और माणिक के स्वर्ण मोतियों के हारों से वह सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्र आदि से युक्त होकर, सावित्री के समान पतिव्रत होकर पति के साथ वह आनंद से रहने लगी। किसी समय उनके पति ने शीला के हाथ में वह अनंत का डोरा बंधा हुआ देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे को तुमने मुझे वश में करने के लिए बांधा है। सत्य कहो, किस अर्थ से तुमने यह डोरा धारण किया है। शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन, धान्य आदि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। उस मूर्ख ने डोरे को जलते हुए आग में डाल दिया। तब शीला ने अग्नि से निकालकर उसे कच्चे दूध में डाला। तब भगवान ने कहा कि इस कर्म से कौंडिन्य ऋषि के सभी ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उनकी गाय को चुरा ले गए, आग से उनका घर जल गया। जो पदार्थ जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से चला गया। अपने स्वजनों से कलह तथा बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार वह दुखी होकर अपनी पत्नी से बोला कि मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है। मेरा सब धन नष्ट हो गया, कोई मुझसे बात नहीं करता, देह में नित्य प्रति पीड़ा होती रहती है। हे शीला, ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया। शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे को तोड़ा है, यह उसी के पाप का फल है। भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए आपको उपाय करना होगा। शीला के वचन को सुनकर वे दुखी होकर वन में जाने का विचार करने लगे और वहाँ पर अनंत देव के दर्शन करने के लिए निर्जन वन में घूमने लगे, जहाँ उन्होंने फलों से संपन्न एक वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए थे। यह देखकर कौंडिन्य ऋषि ने वृक्ष से पूछा कि क्या तुमने
किसी स्थान में अनंत को देखा है? हे सज्जन, यदि देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मैं बड़ा दुखी हूँ। वृक्ष ने कहा, हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर दुखी होकर कौंडिन्य ऋषि आगे गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत देव की दर्शन की लालसा में ऋषिवर इधर उधर घूमने लगे और वहाँ उन्होंने बछड़ों सहित एक गाय को देखा और गाय से पूछा, हे धेनु, तुमने अनंत को देखा है? यह सुनकर गाय ने कहा, हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। आगे चलकर उन्होंने एक बैल को देखा और उससे पूछा, हे गोस्वामी, तुमने अनंत को देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्करणियों को देखा, जिनके कल्लोल से परस्पर लहर मिल रही थी और भ्रमर, हंस, चकवा तथा सारस बगुला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। उस कौंडिन्य ऋषि ने उन पुष्करणियों से पूछा कि तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुनकर पुष्करणियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चलकर उसने गधा और हाथी को देखकर पूछा कि तुमने अनंत को देखा है? उनसे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उनकी आशा नष्ट हो गई और वे वहाँ वन में बैठ गए। तब हे युधिष्ठिर महाराज, कौंडिन्य ऋषि अपने जीवन की आशा को छोड़कर एक वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली। तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर वहाँ आए। ब्राह्मण का रूप धारण किए अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उनका दाहिना हाथ पकड़कर एक पर्वत की गुफा में चले गए। वहाँ सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी में दिखाया, जहाँ एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर और शंख, चक्र, गदा, पद्म, गरुड़ सहित विश्वरूप अपनी विभूतियों के भेद से तेज और कौस्तुभ मणि सहित वरमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव, जो किसी से भी पराजित नहीं होने वाले थे, उन विश्वरूप को देखकर कौंडिन्य ऋषि ने पूछा, हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पापात्मा हूँ, पाप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरें। आपके चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन को सुनकर अनंत देव बोले, हे कौंडिन्य, तुम अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य ऋषि बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत के डोरे को तोड़ दिया और उसकी निंदा करी, जिसके कारण मेरी सारी संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होने लगा और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। महादुखी होकर मैं आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दयापूर्वक आपने मुझे दर्शन दिए। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय बताएं। अनंत देव ने कहा, हे कौंडिन्य, विलंब मत कर और अपने घर को जा। 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत का व्रत कर। तुम अपने सभी पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे। तुम्हें अंत समय में मेरा स्मरण होगा और तुम अमर पद को प्राप्त करोगे। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा को पढ़ने वाला, शीला के समान ही इस अनंत व्रत को करने वाला, इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों को छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे कौंडिन्य, तुम जिस मार्ग से यहाँ आए हो, उसी मार्ग से अपने घर को जाओ। तब कौंडिन्य ऋषि ने कहा, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा है, उसका आप उत्तर दीजिए कि वह जो आम का वृक्ष, गो, बैल, कमल आदि से शोभायमान पुष्करणी, गधा और हाथी, हे देव, वह सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृत्तांत मुझसे कहिए। यह सुनकर अनंत देव जी बोले, हे कौंडिन्य, वह आम का वृक्ष पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, जो विद्यार्थियों को विद्यादान नहीं देने के कारण वृक्ष हुआ।
गो पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया है और वह बैल धर्म है। धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों पुष्करणी हुई। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की भगिनी थी जो धर्म करती थी, वह भी परस्पर। उन्होंने ब्राह्मण, अतिथि, दुर्बल आदि को कुछ भी भोजन पदार्थ नहीं दिया, याचकों को भिक्षा भी नहीं दी। उसी पाप कर्म से वह परस्पर लहरी और उनका जल एकत्र होता है। वह गधा क्रोध है, वह हाथी मद है और वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूँ और वह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत देव जी अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिन्य ऋषि ने स्वप्न के समान देखा और वे अपने घर को आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष तक अनंत का व्रत किया। अंत में अनंत का स्मरण करके वे अनंतपुर को गए। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी इस कथा को सुनो और 14 वर्ष तक अनंत व्रत को करो। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में संपूर्ण मनोरथ प्राप्त होते हैं। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया है। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं।